एक गांव में मनोहर नाम का एक लड़का एक सेठ के यहाँ भैंसों की देखभाल करता। एक दिन की बात है, मनोहर सभी भैंसों को जंगल में चारा खिलाने ले जा ही रहा था। तभी अचानक से एक भैंस गिरकर बेहोश हो जाती है। ये राम प्यारी को क्या हो गया? ये बेहोश कैसे हो गई? मनोहर सेठ को बताने जाता है। सेठ जी, वो राम प्यारी को पता नहीं अचानक से क्या हो गया और वो बेहोश होकर गिर गई। फिर मनोहर सेठ को भैंस के पास लेकर जाता है जहाँ भैंस बेहोश पड़ी थी। ये भैंस बूढ़ी हो चुकी है, इसीलिए बेहोश हो गई। वैसे भी अब मेरे किसी काम की नहीं रही है ये। ना तो ये दूध देती है और ना ही बच्चे पैदा कर सकती है। बस सारा दिन बैठे बैठे मुंह हिलाकर चरती ही रहती है। इस भैंस को रखने से मुझे फायदा तो कुछ है नहीं, उल्टा नुकसान ही नुकसान है। कल ही मैं इसे किसी कसाई को बेच दूंगा, कम से कम मुझे इसके कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। भैंस को बेचने की बात सुनकर मनोहर उदास हो जाता है और फिर वो राम प्यारी के मुंह में पानी डालता है। तभी राम प्यारी को होश आ जाता है। राम प्यारी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा और ना ही कुछ होने दूंगा। शाम होती है तो मनोहर उदास मन से अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर रोने लगता है। तभी उसकी बहन उससे उसके रोने का कारण पूछती है। मनोहर, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? वो सेठ है ना, कल से राम प्यारी का खाने के लिए चारा बंद कर देगा और उसे किसी कसाई को बेच देगा। मनोहर, रो मत मेरे भाई, चुप हो जा। वो भैंस उस सेठ की है, वो चाहे उसका जो करे, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे बस राम प्यारी चाहिए, मैं राम प्यारी को मरने नहीं दे सकता, नहीं मरने दे सकता। मनोहर रोते रोते सो जाता है और फिर जब सुबह होती है तो मनोहर की बहन देखती है कि मनोहर को बहुत तेज बुखार है और वो बुखार की हालत में बड़बड़ा रहा था। राम प्यारी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये देख मनोहर की दीदी घबरा जाती है। उसका उसके भाई के सिवा और कोई नहीं था। उससे उसके भाई की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और वो सेठ के पास जाती है। सेठ जी, आप अपनी भैंस राम प्यारी को बेचना चाहते हो ना? हाँ, बेचना तो चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या काम है? मुझे आपकी भैंस खरीदनी है। उस बीमार बूढ़ी भैंस का तुम क्या करोगी? उससे तुम्हें क्या फायदा होगा जो तुम उसे खरीदने की कह रही हो? बस कुछ नहीं, मुझे वो भैंस खरीदनी है। सेठ भैंस को खरीदने के नाम से अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। मूर्ख लड़की है जो उस बेकार बूढ़ी भैंस को खरीदने की बात कर रही है। अच्छा है, इसमें मेरा ही फायदा है। पर तुम पैसे कैसे दोगी? मैं आपको इस भैंस के बदले हर महीने सूद समेत पैसे दे दिया करूंगी। अगर तुमने मुझे समय से पैसे नहीं दिए तो मैं... ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर मनोहर की बहन भैंस लेकर घर चली जाती है। मनोहर, देख मैं तेरे लिए क्या लाई। राम प्यारी को अपने सामने देखकर मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राम प्यारी, तुम यहाँ कैसे? अब से राम प्यारी हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। दीदी, ये सब आपने मेरे लिए किया, आप कितनी अच्छी हो। मैं अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मनोहर राम प्यारी को पाकर धीरे धीरे ठीक होने लगता है और राम प्यारी भी अब पहले से ठीक हो रही थी। मनोहर राम प्यारी का अच्छे से ध्यान रखता, उसे अच्छा हरा चारा खिलाता और उसे वैद्य की बताई हुई दवाई भी समय से देता। अब उसकी भैंस भी दूध देने लगी थी और तो और उसने एक बछड़ा भी दिया था, जिससे मनोहर के घर की हालत सुधरने लगी थी। एक दिन की बात है, मनोहर अपनी भैंस राम प्यारी को जंगल में चराने के लिए जा रहा था। तभी उसे सेठ मिलता है। और मनोहर, कैसे हो? और तुम्हारी भैंस कैसी है? सेठ जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ और मेरी भैंस राम प्यारी भी एकदम सही है। अब वो दूध भी देने लगी है और इतना ज्यादा और बढ़िया दूध देती है कि वो कभी खत्म ही नहीं होता।
जैसे मानो वो कोई जादुई भैंस हो। सेठ मनोहर की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। जादुई भैंस? मुझे उस भैंस को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अगले ही दिन सेठ मनोहर के घर से अपनी भैंस वापस ले आता है। जब मनोहर अपने घर पहुंचता है तो अपनी बहन को रोते देख उससे पूछता है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? वो सेठ आया था और कह रहा था कि कल के कल उसे उसके सारे पैसे चाहिए। अगर हमने उसके सारे पैसे नहीं दिए तो वो राम प्यारी को ले जाएगा। वो सेठ हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने हमें पैसे चुकाने की 2 साल की मोहलत दी है। फिर वो ऐसे कैसे कर सकता है? मैं अपनी राम प्यारी को उसे ले जाने नहीं दूंगा। मनोहर रोते हुए राम प्यारी के पास जाता है और उसके गले लगकर रोने लगता है। कल अगर हमने सेठ को पैसे नहीं दिए तो सेठ आकर तुम्हें ले जाएगा। मनोहर राम प्यारी के गले लगकर रो रहा होता है तो राम प्यारी उसका हाथ अपने मुंह में पकड़ती है और उसे जंगल की तरफ ले जाने लगती है। राम प्यारी, इतनी रात में तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? तभी राम प्यारी मनोहर को एक पेड़ के पास ले जाती है और उसे बड़े जोर जोर से हिलाने लगती है। राम प्यारी, तुम ये पेड़ क्यों हिला रही हो? तभी अचानक से पेड़ से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। सोने के सिक्के? मेरी राम प्यारी, तुम तो सचमुच में जादुई भैंस हो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं ले जा सकता। और फिर अगले ही दिन मनोहर सेठ के सारे पैसे चुका देता है और उससे अपनी भैंस वापस ले आता है। एक दिन की बात है, सभी गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। भाई मनोहर के तो मजे ही मजे हैं। सुना है उसके पास जादुई भैंस है। सेठ पेड़ के पीछे से उनकी बातें सुन रहा होता है। हाँ भाई, सही सुना है। जब से उसके यहाँ जादुई भैंस आई है उसके बारी न्यारे हो गए। हाँ भाई, तुमने सही सुना है। अभी तो वो इतनी जल्दी अमीर बन गया। सेठ तो बड़ा ही बेवकूफ निकला जो उसने अपनी भैंस बेच दी। उसने भैंस बेचकर बड़ा घाटे का सौदा किया है। बेचारा सेठ। सेठ उन सभी की बातें सुन रहा होता है। जादुई भैंस? मुझे उससे भैंस वापस लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर जैसे ही रात होती है, सेठ चुपके से मनोहर के घर के आंगन में जाता है और मनोहर की भैंस खोल कर ले जाने लगता है। तुम एक जादुई भैंस हो। मुझे भी मनोहर की तरह अमीर बनाकर मेरी भी किस्मत बदल दो। मुझे भी जल्दी से करोड़पति बना दो। अगर तुमने मुझे जल्दी से करोड़पति नहीं बनाया तो मैं तुम्हें कल ही कसाई को बेच दूंगा। हाँ। भैंस सेठ का हाथ अपने मुंह में दबाती है और उसे जंगल में ले जाती है। अरे अरे अरे, तुम मुझे जंगल में कहाँ लिए जा रही हो? तभी भैंस एक पेड़ के पास जाकर अपने सिर से जोर जोर से पेड़ हिलाने लगती है। लगता है ये पागल हो गई है। अरे अरे, तुम ये पेड़ क्यों हिला रही हो? तभी पेड़ से बहुत ही सुंदर और महंगे हीरे मोती के कंगन गिरते हैं। वाह वाह, कंगन! वाकई में तुम जादुई भैंस हो। अब मैं जल्दी से करोड़पति बन जाऊंगा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाऊंगा। तभी वहाँ से गांव के जमींदार के आदमी जा रहे होते हैं और वो सेठ के हाथ में कंगन देखकर रुक जाते हैं। कंगन? अच्छा, तो ये कंगन इसके पास है। इसने ही जमींदार की पत्नी का कंगन चुराए हैं। नहीं नहीं, तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? ये कंगन तो मुझे इस जादुई भैंस ने दिए हैं। बताओ बताओ इन्हें कि तुम हो ना जादुई भैंस, हैं? बताओ इन्हें। लगता है ये सेठ कीमती कंगन देखकर पागल हो गया है। जब जेल में चक्की पीसेगा तो अपने आप इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। पर जमींदार के आदमी उसकी बात नहीं सुनते और फिर उसे पकड़कर जमींदार के पास ले जाते हैं और जमींदार उसे पुलिस के हवाले कर देता है। अब तुम हमेशा मेरे साथ
मेरे पास रहोगी।